लूका की पुस्तक 1:38 में लिखा, मरियम ने कहा देख दासी हूँ। हाँ, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बाइबल ये वचन क्या चीज को दर्शाता है, मैं आपको थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। बाइबल कहती है कि मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मैं प्रभु की दासी हूं। ये जो बात है, ये जो वचन है, ये स्वर्गदूत आया उनके पास कि तू गर्भवती होगी, ऐसे ऐसे ये बात यहाँ पर। लेकिन ये जो वचन मैंने लिया इसलिए कि वर्ड आपको ये समझाना चाहता है कि मरियम कहती है, स्वर्गदूत तो उसे बता रहा है, बातें कर रहा है, लेकिन मरियम कहती है कि प्रभु, मैं प्रभु की दासी हूं। किसकी? प्रभु की दासी। हालेलुया, मैं प्रभु की दासी हूं और मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तेरे वचन, आज कई लोग अपने वचन को निकालते मुख से, है ना, अपनी वचन नहीं, परमेश्वर के वचन। यहां मरियम क्या चीज को दर्शा रही है पता है? परमेश्वर की आज्ञाकारिता, परमेश्वर की नम्रता वहां पर दर्शा रही है। मैं परमेश्वर की दासी। हालेलुया, हालेलुया, मैं परमेश्वर की दासी हूं और वो तेरे वचन के द्वारा हो। जो आपको बताया जाता है, जो आपको सिखाया जाता है, तो आपको विश्वास करना है कि जो परमेश्वर का वर्ड मुझे मिला है वो मेरे लिए उत्तम है, मेरे जीवन के लिए उत्तम है। हालेलुया। जो प्रार्थनाएं होती है उसमें मैं हील होकर, उसमें मैं चंगा होकर, उसमें मैं आजाद होकर जाऊंगा। मेरी बढ़ोतरी यहां से स्टार्ट हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे प्रभु में स्थिरता आ चुकी है, मैं स्थिर हो चुका यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई आपको गिरा नहीं सकता, कोई आपको डाउन नहीं कर सकता। इसलिए मरियम कहती कि प्रभु, मैं परमेश्वर की दासी हूं। वो अपने नम्रता को दर्शा रही है। ये नहीं उसके लिए भविष्यवाणी हुई तो वो उछल गई, उछली क्या नहीं, खुश हुई क्या नहीं, उसने प्रकट किया, नहीं, मैं भी प्रभु के अधीन होकर चलने वाली हूं, उसके वचन को मानने वाली हूं। प्रेज द लॉर्ड। ये एक स्त्री का जीवन कैसा है? आज्ञा से भरा हुआ, नम्रता से भरा हुआ, अधीनता से भरा हुआ। हालेलुया। ये एक मरियम, ये कौन सी मरियम थी? ये यीशु मसीह के। लेकिन एक दूसरी मरियम की बात होती है। कौन थी वो? मरियम मगदलनी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो एक जगह का नाम था, उस जगह के नाम से वो मगदलनी कहलाती थी, मरियम मगदलनी। मरियम मगदलनी कौन थी आपको पता है? वही मरियम मगदलनी थी जो आप पढ़ेंगे, आप निकाल सकते हैं, यूहन्ना 20 और उसका 18। मैंने प्रभु को देखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये वही एक स्त्री है जो बाइबल कहती है, 20 का 18 आपने पढ़ा, मरियम मगदलनी ने जाकर चेलों को बताया कि मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही है। हालेलुया। ये वही मरियम मगदलनी है जिसके अंदर 7 दुष्टात्माएं थी और यीशु मसीह ने उसके अंदर से दुष्टात्माओं को निकाला। हालेलुया। ये वही मरियम मगदलनी है जो परमेश्वर, जब यीशु मसीह मरे और जब वो पुनरुत्थान हुए, जब वो जी उठे, तो पहले पहले मरियम कौन गया था? यही मरियम मगदलनी वहां पर थी। हालेलुया। पहला पुनरुत्थान के बाद दर्शन किसको मिला? उस स्त्री को मिला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप स्त्रियों में बेस्ट है यीशु मसीह के नाम में। मेरे भाई, मेरे बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप स्त्रियों में बेस्ट है। जो परमेश्वर जब मरे हुए में से जब वो जी उठा तो सर्व से पहले उसने स्त्री को दर्शन दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस,
वो जाकर जाकर चेलों को बताया कि देख प्रभु जी उठा है, हालेलुया, वो मृत्यु में से जी उठा है, वो स्त्री है। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रार्थनाओं में, उसकी आज्ञाओं में बढ़ते रहना, उसके वचनों में बढ़ते रहना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के पुनरुत्थान को वो देख सकी। वो एक स्त्री, ऐसी स्त्री थी जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं से ग्रसित थी, वो बीमार थी, वो तकलीफों में थी, वो परेशानी में थी। लेकिन जब यीशु के वचन को चखी, जब यीशु ने उसे हील किया, जब यीशु के पास आई, तो बाइबल कहती है कि पुनरुत्थान के समय में पहले उसे दर्शन मिला, जो वो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित होकर छुटकारा पा चुकी थी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप भी कोई ना कोई चीजों से आपने छुटकारा पाया होगा, या बीमारियों से हो, या अंधकार से हो, या तकलीफों से हो। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर स्त्रियों को भी दर्शन देता है। हालेलुया, वो आपको भी दर्शन देगा, एक पावरफुल वर्ड देगा। आमीन। आप अपने जीवन में कमी घटी को नहीं, आप अपने जीवन में आनंद को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप ये सोचते हो कि मेरे घराने में मेरी पत्नी कमजोर है, अगर कोई भाई समझ रहे कि मेरी पत्नी कमजोर है, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, मेरी बहन, आपसे मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने प्रार्थना करना स्टार्ट किया, प्रेयर करना स्टार्ट किया, आज्ञाकारिता में चलना स्टार्ट किया, डिसिप्लिन में चलना स्टार्ट किया, जो उसके द्वारा काम नहीं कर रहा है, परमेश्वर आपके द्वारा काम करेगा। हालेलुया, वो काम करेगा मेरा परमेश्वर, वो करने वाला हमारा प्रभु है। आप अपने पति को अपनी प्रार्थना के द्वारा बदल सकते हो। हालेलुया, अपने घराने, अपने प्रार्थना के द्वारा अपने घराने को बदल सकते हो यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा, चलने के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा आपके आस पड़ोस को आप प्रार्थना के द्वारा बदल सकते हो। हालेलुया, जो आपके विरोध में है वो आपके पक्ष में होगा आपके प्रार्थना के द्वारा यीशु के नाम में। हालेलुया, ये मेरा मसीहा है। हालेलुया, ये एक स्त्री थी जो यीशु के पुनरुत्थान का पहला समाचार उसी ने दिया था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये कौन थी? ये यीशु मसीह की शिष्य थी। हालेलुया, कौन थी यह? यीशु मसीह की चेला थी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए एक स्त्री को अपने जीवन में हमें चलने की कितना आवश्यकता है, वो जीवन जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है। मेरे भाई, मेरे बहन, आप थोड़ा ध्यान से सुनना। मेरे बहन, नीति वचन निकालेंगे मेरे साथ। मैंने पिछले दिनों में बातें की थी रूत और ओर्पा के बारे में। मैंने बात किया था एक और स्त्री के बारे में, उसका नाम क्या था? एस्तेर। उसके बाद एक और स्त्री के बारे में बात किया था, उसका नाम था दबोरा। हालेलुया, ये एक स्त्री थी जो मरियम थी, और ये एक स्त्री वो थी जो मरियम मगदलनी थी। हालेलुया, ये एक स्त्री का जीवन कैसा होना चाहिए, मैं आपको थोड़ा सा आपको बताऊंगा, आपसे बातें करूंगा। कितना इंपॉर्टेंस रखता है आपका घराना, आपके ऊपर निर्भर है। मैंने पिछले दिनों में कहा था कि आप एक घर का क्या हो? पिलर हो। हेलो, आप घर के क्या हो? पिलर हो, जो आप घर को खड़ा करके रख सकते हैं। हालेलुया, उसे मजबूती के साथ उसे पकड़ कर रख सकते हो। या आंधी आए, या तूफान आए, या हालातें कितनी भी बिगड़ न क्यों गई हो, कितना कठिन भी परिश्रम क्यों ना की हो, लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, एक वो स्त्री होती है जो कठिन से कठिन अगर समस्या, कठिन से कठिन प्रॉब्लम भी अगर उसके घर में आ जाए, वो कठिन परिश्रम को अपने ऊपर लेकर वो झेल जाती है। हालेलुया, वो घर में आँच नहीं आने देती है, वो घर में समस्याएं नहीं आने देती, वो घर में प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं होती। एक भली स्त्री बनना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, भाई बोल रहे हैं कि मुझे तो नहीं है, मुझे तो अच्छा पति नहीं करना चाहिए, आपके लिए भी है। हालेलुया, लेकिन एक स्त्री और क्या कर सकती है? नीति वचन 31 और उसके 10 में जब आप पढ़ते हैं 10 से,
तो बाइबल कहती है, पढ़ेंगे, हाँ, भली पत्नी कौन पा सकता है, उसके आगे क्वेश्चंस मार्क है, हाँ, क्वेश्चन मार्क है। भली पत्नी कौन पा सकता है? क्या आपने पाया भली पत्नी? क्या आपके लिए पत्नी उत्तम है? भली पत्नी कौन पा सकता है? आगे, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। हाँ, उसके पति के मन में उसके प्रति क्या है? हेलो, उसके पति के मन में उसके प्रति क्या है? चैन की नींद सो रहा है, जो भी कर लेगी मेरी पत्नी बेस्ट ही करेगी। हालेलुया, यस, जो भी करेगी अच्छा ही डिसीजन लेगी। कई पत्नियों का जीवन ऐसा है कि घर में क्या कर देती है? छीछा लेदर कर देती है। जो घर अच्छा भी चलने वाला होता है, इतने ऐसे बिगड़ जाते हैं, सब लोग बोलते हैं मैं परेशान हो गया हूं, मैं परेशान हो गई, इसको मायके भेज दो 1 महीने की। हाँ, सास परेशान, ससुर परेशान, पति परेशान, पगार आया नहीं, घर में नौटंकियां चालू। मुझे नहीं देते हो, अपनी माँ को देते हो, अपने बाबूजी को देते हो, पगार आया तो बचा कर रखना, खत्म नहीं करना। बाबू कमा रहे हैं ना, पापा कमा रहे हैं ना, उसका भी हिसाब से चलना। क्या जरूरत है मदद करने की? घर में अगर सिस्टर की शादी हो, भाई की शादी हो, अगर वो आदमी चाहेगा भी कि थोड़ा पैसा लगा ले, तो सबके सामने नहीं बोलेगी, क्या करेगी? हाँ, कमरे में बोलेगी। हाँ, कमरे में ले जाकर बोलेगी, जितना उसे आप देंगे उतना ही मुझे भी चाहिए। हालेलुया। कई लोग तो एकदम गुस्से से बातें करते हैं। क्या ये स्त्री का जीवन है? क्या ये स्त्री का जीवन होना चाहिए? नहीं। अगर पति 10,000 कमा कर लेकर आया है ना, तो वो भली पत्नी होगी जो 10,000 में भी 5,000 में पूरा घर चला लेगी, 5,000 4,000 बचा कर रखेगी कि अगले महीने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए जो आवश्यकता नहीं है वो दिखावटी के लिए नहीं करेगी। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे, वो दिखावटी के लिए नहीं करेगी कि मुझे लोग देखेंगे, मेरे वस्त्र को देखेंगे, मेरे गहने को देखेंगे, मेरे ये चीज को देखेंगे, मेरे सुंदरता को देखेंगे। उसे सुंदरता से, उसे चीजों से नहीं मतलब होती। एक भली स्त्री जो होती है वो घर को सुंदर, वो स्वर्ग बना देती है। हालेलुया। एक भली स्त्री को देखा है, जब उसके बच्चे रहते हैं, उसके खाने के लिए जब पास नहीं रहती है ना, वो भूखे रह जाती है, लेकिन अपने बच्चों को खाना खिलाती है, अपने पति को खाना खिलाती है और कहती नहीं नहीं अभी है खाना, मैं खा लूंगी। हालेलुया। वो आधी रोटी खाकर वो पूरा पेट भर पानी पीकर वो सो जाती है। हालेलुया। क्यों? पता है, क्योंकि उसे आनंद आता है, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे घर के लोग खा लिए। जब तक प्रॉब्लम है, जब तक परेशानियां हैं, वो हर परेशानियों में, वो हर प्रॉब्लम में वो ऐसे ट्रीट करेगी जैसे लगेगा उसके आदमी को ओ हो मुझे कोई सहारा मिल गया है। समझ रहे हैं? कोई सहारा मिल गया। क्या आप उसमें से है? ये अगर आपके घराने में आपके पति अगर पैसे उतने नहीं लेकर आ पाते, अगर नहीं चला पाते, वो कहते हैं कि नहीं इस बार नहीं होगा, अगले बार होगा, तो क्या आप समझ पाते उस बातों को? कि आप यही कहते कि नहीं बाहर वाले को कर रहे हो, बाहर वालों के लिए कर रहे हो, उसके देने के लिए पैसा है तो मेरे लिए नहीं है? क्या आपका शब्द वही है? अरे बाहर वाले थोड़ा उसके साथ रहने के लिए आ रहा है, आप तो जिंदगी भर उसके साथ।
हालेलुया। जब उसके पास अच्छा आएगा, वो अच्छा आपके लिए खर्चा करेगा, वो अच्छा वस्तुएं आपको देगा, अच्छे चीज पहनाएंगे आपके लिए, अच्छी वस्त्र देंगे, अच्छे सब कुछ देंगे आप। लेकिन मैं उन पतियों के लिए भी बातें करता हूं जो अपने पत्नी का ख्याल नहीं रखते। वो क्या करते, वो नशे में पैसे उड़ाते, वो दोस्तों में पैसे उड़ाते, वो अपने घर वाले को ही सिर्फ देखते, अपनी पत्नी का ख्याल नहीं लेते। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, एक पत्नी जो होती है एक जीवन का साथी, बाइबल कहती है एक पत्नी पति का क्या है, अंग है, देह है उसका। हालेलुया। और दोनों एक संग रहे। क्यों? क्योंकि वो उसमें से निकाली गई है। जब उसका लाइफ पार्टनर होता है, जब वो विवाह करती है, जब वो शादी करती है, तो पता है उससे पहले उसके साथ जीने और मरने की कसमें खाती है। लेकिन शादी के कुछ दिन के बाद वो कसम खाती है, जब तक उसे मार नहीं दूंगी, जब तक उसे मार नहीं दूंगा, तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगी। है ना? आज हम लोग को हंसी आती है। हेलो, प्रेज लॉर्ड। आज ऐसे ही हो रहा है ना। लेकिन कई ऐसे भली स्त्रियां हैं, मैंने कई ऐसे भली स्त्रियों को देखा है जिसके पति आज कोई बीमारी के कारण, कोई तकलीफ के कारण, अगर उसका पति आज बिस्तर पे है ना, अगर वो कुछ कर नहीं पा रहा है, फिर भी उसकी पत्नी इतनी आज मदद कर रही है। सब कुछ वो साफ करना, कपड़े पहनाना, खाना खिलाना, शुरू से लास्ट तक जो भी काम है उसे कर देती है। वो एक भली स्त्री है। हालेलुया। वो एक भली स्त्री। वैसा स्त्री आपको बनने की आवश्यकता है, वैसा आपको चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। उस प्रकार से आपको बढ़ने की आवश्यकता है। बाहर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, वो सारी चीजों को इग्नोर करो। उससे आपको कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है।